हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्लो सैंड फिल्टर, जो कि कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इसका पूरा जो डायग्राम है मैं पहले से ही बना के लेकर आ गया हूँ, जिससे कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो वीडियो बनाते समय। ठीक है, तो अगर आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें आप लोग नोटिस करेंगे कि इसका डायग्राम कुछ कुछ आपको स्लो सैंड फिल्टर जैसा दिखेगा। अगर ये सेक्शन हम यहाँ से इसको भूल जाएं तो ये क्या दिखेगा? स्लो सैंड फिल्टर में क्या होता था कि एक इनलेट होता था, इनलेट से वाटर इंटर करता था, फिर क्या होता था, सैंड से पास होता हुआ, ग्रेवल से पास होता हुआ एक वाटर कलेक्टर टैंक जो होता था उसमें चला जाता था। यहाँ पे भी सिमिलरली क्या हो रहा है, इनलेट से इनलेट चैम्बर में वाटर जाएगा, देन सैंड ग्रेवल से पास होता हुआ लेटरल ड्रेन से पास होगा, और यहाँ से ये 4 नंबर वॉल से घूमता हुआ कहाँ आ गया, फिल्टर्ड वाटर स्टोरेज टैंक यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो तो सेम है, बस कुछ डिज़ाइन डिफरेंस है थोड़ा सा। अदरवाइज़ क्या, लगभग में कह सकते हैं कि स्लो सैंड फिल्टर जैसा ही है। अच्छा, बेसिक डिफरेंस यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस है रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर में और स्लो सैंड फिल्टर में? डिज़ाइन पर्पज से अगर हम देखें तो क्या होता था, स्लो सैंड फिल्टर में क्या होता था, यहाँ से क्लीनिंग के टाइम पे हम क्या करते थे, स्क्रैपिंग करते थे, यानी स्क्रैप करते थे। जो अपर लेयर होती थी सैंड के, सॉरी यहाँ पे सैंड की जो अपर लेयर होती थी जिसमें इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो जाती थी इनके वाइट्स में, तो हम क्या करते थे, इसको स्क्रैप कर देते थे। लेकिन रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर में क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, इसको बैक वॉशिंग करते हैं इसकी। ठीक है, रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर की हम बैक वॉशिंग करते हैं जब उसका हेड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कितना हेड लॉस होता है तब हम इसकी क्लीनिंग करते हैं हम लोग, बाद में जब डेटा लिखेंगे वहाँ पे चेक करेंगे, देख लेंगे। अभी एक बार हम इसको टोटली क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर में 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे टैंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वाटर टैंक। एक ये वाटर टैंक प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि लेटरल ड्रेन से कनेक्ट है। दूसरा क्या है, एयर कंप्रेसर यूनिट कनेक्ट कर दी गई है जो कि यहाँ पे ग्रेवल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सिंपली क्या है, जैसे स्लो सैंड फिल्टर में होता था वैसे ही वाटर यहाँ पे फिल्टर होके आएगा, लेकिन बस एक्स्ट्रा वर्क इसमें क्या कर दिया गया है, बैक वॉशिंग कैसे की जाएगी भाई, ये 6 नंबर की जो वॉल है इसको ओपन कर देंगे। 6 नंबर की वॉल जब ओपन करेंगे और साथ में ये 4 नंबर की वॉल जो हमने क्लोज़ कर दिया है, ठीक है, 4 नंबर 1 नंबर ये वॉल हमने क्लोज़ कर दी, 5 6 और 2 ओपन कर दी। अब क्या होगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ बैक वॉशिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 नंबर वॉल ओपन कर दी, 6 ओपन कर दी और 2 ओपन कर दी। अब 5 6 2 क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि 5 में क्या है, एयर कंप्रेसर यूनिट की वॉल है। 6 कौन सी है, वॉश वाटर स्टोरेज टैंक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, ये वॉश वाटर जो टैंक होगा, स्टोरेज टैंक, इसमें जो वाटर फिल है ये रॉ वाटर बिल्कुल नहीं होगा, ये क्लीन वाटर होगा या ये जो फिल्टर वाटर होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे 2 नंबर की वॉल्व हम क्या देखेंगे, 2 नंबर की वॉल्व है ये सीधा जाके कनेक्टेड कहाँ से है, वॉश वाटर ड्रेन से। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब 5 नंबर और 6 नंबर की वॉल्व हमने ओपन कर दी और साथ में ये 4 नंबर की हमने वॉल्व क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। 4 3 1 ये क्लोज है। अभी वाटर यहाँ से आया किस में, लेटरल ड्रेन में, लेटरल ड्रेन में आया। फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका हेड कितना ज़्यादा है, हाई हेड है। वाटर आया, फिर वाटर क्या करेगा, ग्रेवल के अंदर इंटर करेगा, ग्रेवल को पास करता हुआ, और यहाँ पे ग्रेवल में जो इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो गई थी उनको क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, ये पुश करेगा,
ऊपर की तरफ ये फेंकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये जो वाटर इसके अंदर जो हम क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी 15 टू 90 सेंटीमीटर पर मिनट होती है, जो कि नॉर्मली कितनी लेकर चलते हैं, 45 सेंटीमीटर पर मिनट, जो वाटर इसके अंदर पास करा रहे हैं, जो इसको इस वाटर का राइजिंग वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, 45 सेंटीमीटर पर मिनट होती है। क्या करेंगे, यहाँ से क्या है, जो 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 डर्ट इकट्ठा हुई थी, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इनलेट चैम्बर में कलेक्ट हो जाएगी ये वाटर के साथ साथ। फिर 2 नंबर की वॉल्व ओपन हो रखी है, तो सारा जितना भी इम्प्योरिटीज़ है जो यहाँ पे कलेक्ट हो रखा था, ठीक है, रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स होके कहाँ चली गई, वॉश वाटर ड्रेन में चली गई। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसकी बैक वॉशिंग हो गई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि बैक वॉशिंग के लिए वो कितना वाटर रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी 2 to 5%, ठीक है, जो कि फिल्टर वाटर होगा, ठीक है। और इसी के साथ हम एक चीज़ और ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने टाइम इंटरवल के बाद हमको ये क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 24 to 48 आवर्स के बाद हम क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसकी बैक वॉशिंग कर ली, ठीक है, बैक वॉशिंग हो गया। बैक वॉशिंग के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ फर्दर रह जाएंगी, ठीक है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक बार में हम यहाँ से इसको फ़िल्टर करना शुरू करें और वाटर यूज़ कर लें। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनलेट वॉल्व 1 जो है हमारी, इसको ओपन कर देंगे। फिर यहाँ से वाटर आएगा, वाटर आ रहा है, सैंड से पास होता है, ग्रेवल से पास हुआ, लेटरल ड्रेन से पास होता हुआ। इस टाइम हम क्या करेंगे, अगर हमने 4 नंबर की वॉल्व ओपन कर दी तो क्या करेगा, ये फिल्टर्ड वाटर स्टोरेज में चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जिस समय हमने बैक वॉशिंग की थी, तो कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी जो यहाँ पे कलेक्ट होकर रह गई होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, यहाँ पे वॉल नंबर 3 जो है, यहाँ से जो वाटर होगा उसको वॉल नंबर 3 को ओपन करके, ठीक है, कुछ टाइम के लिए इस वाटर को पास करा के हम क्या करेंगे, वॉश वाटर ड्रेन में कलेक्ट कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि यहाँ की जो इम्प्योरिटीज़ थी, वो जो फ्री इम्प्योरिटीज़ हो गई थी वो क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर ड्रेन में कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारा जो ये फ़िल्टर यूनिट है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है फर्दर वर्क करने के लिए, ठीक है। अब वर्क कैसे करते थे एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 नंबर वॉल्व, देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, 1 नंबर वॉल्व को हम ओपन करेंगे और 4 नंबर वॉल्व को हम ओपन करेंगे, 1 को और 4 को ओपन करने वाले हैं, ठीक है। 1 से वाटर जाएगा कहाँ पे, सैंड में, सैंड से लेकर ग्रेवल में, ग्रेवल से लेटरल ड्रेन में, लेटरल ड्रेन से 4 नंबर वॉल्व ओपन है, तो क्या होगा, फिल्टर वाटर स्टोरेज टैंक में आ गया, ठीक है। तो ये तो इसकी वर्किंग हो गई, कैसे ये काम कर रहा है। अच्छा, अब क्या है, अच्छा एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया आप लोगों को कि इसमें क्या है, जो ग्रेवल है, ठीक है, जिस तरीके से क्या होता था स्लो सैंड फिल्टर में, क्या होता था, जो जो ग्रेवल है 3 लेयर में फिलिंग होती थी इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 लेयर में फिलिंग होगी इसकी, ठीक है। हमने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन का एक यहाँ पे डायग्राम अलग से बना दिया है जिससे क्लियरिटी ज़्यादा रहे। यहाँ पे हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जो 4 लेयर्स हमने बनाई हैं, जो अपर लेयर है, जो अपर लेयर है वो कितनी है, 3 to 6 mm की डेप्थ होगी, 6 to 12 mm डेप्थ है सेकेंड लेयर की, 12 to 20 mm डेप्थ है थर्ड लेयर की, और 20 to 40 mm लेयर किसकी है, फोर्थ की, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं उनकी जो लेयर है उनकी डेप्थ बढ़ती चली जाती है, और साथ के साथ क्या हो रहा है कि जो अपर लेयर है उसमें जो फाइनर कोर्स होगा
यानी फाइनर ग्रेवल होगा वो अपर लेयर में रहेगा, फिर उससे बड़े वाला ग्रेवल जो होगा उससे नीचे वाले में। तो जिस तरीके से उसकी डेप्थ इंक्रीज करती हुई जा रही है उसी तरीके से जो ग्रेवल का साइज है वो इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने इसको अलग से इसका क्रॉस सेक्शन लेकर आपको बता दिया। अच्छा, सिमिलरली क्या है, उसी तरीके से सैंड की कंडीशन में क्या है, सैंड में भी हम लोग नोटिस करेंगे कि जो फाइनर सैंड होगी ऊपर होगी, जो कोर्सर सैंड होगी वो बॉटम साइड में होगी। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम और इसकी वर्किंग हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। पार्टिकल मोर देन 1 माइक्रोमीटर डाया आर इफिशियंटली रिमूव्ड। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर डाया क्या है, इफिशियंटली रिमूव्ड हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या, रिमूव सस्पेंडेड एट कोलाइडल मैटर्स, इट ऑल्सो रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि स्लो सैंड फिल्टर में नहीं होते थे। ठीक है, और अगर इफिशिएंसी की बात करते हैं तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो 30 टाइम्स मोर देन स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर में कितना होता था, स्लो सैंड फिल्टर में जो फिल्ट्रेशन रेट था कितना था, वह लास्ट टाइम हमने आपको बताया था 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। लेकिन रैपिड में कितना होगा, यहाँ पे रैपिड में होगा 3000 टू 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, और ये जो बैक वॉशिंग से लेकर जब दोबारा से रिकवर्ड हो जाता है ये हमारा जो फिल्टर है, उसके लिए इंटायर प्रोसेस के लिए हमें 15 मिनट का टाइम चाहिए। यानी 15 मिनट में क्या है, बैक वॉशिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और एवरी 24 टू 48 आवर्स के बाद हम बैक वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने समझने की कोशिश की इसकी वर्किंग कैसे है और उसका डिज़ाइन क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि पॉइंट वाइज हम देखेंगे उसके डिज़ाइन के बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो हमें नोट डाउन करना है और याद भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इन पॉइंट्स को लिखना है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वॉशिंग पीरियड कितना होता है हमने बता दिया, 24 से 48 घंटे होता है। रेट ऑफ वॉशिंग 15 टू 90 सेंटीमीटर राइज पर मिनट, नॉर्मली 45 सेंटीमीटर टू पर मिनट। नॉर्मली क्या होता है 45 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या है, वेलोसिटी इसको बोलते हैं, वाटर वेलोसिटी है। एरिया ऑफ टैंक 10 टू 100 मीटर स्क्वायर पर यूनिट। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट अडॉप्टेड 2, यानी मिनिमम नंबर ऑफ 2 यूनिट हमें चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम इस बात पे डिपेंड करता है क्यू की वैल्यू पे। जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे उस समय कितने नंबर ऑफ यूनिट हमें चाहिए ये हम निकालेंगे कैसे, ये फार्मूला है छोटा सा, n इक्वल टू 1.22 अंडर रूट क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, प्लांट कैपेसिटी इन mld। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ 2 हमें क्यों चाहिए, क्योंकि एक तो हमें चाहिए किसके लिए, ये वर्किंग में रहेगा ये। दूसरा क्या क्या रहे, स्टैंड बाई, दूसरा हमें चाहिए स्टैंड बाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सैंड लेयर डेप्थ कितनी होती है इसमें, सैंड लेयर डेप्थ कितनी होगी, 60 टू 75 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, 0.45 टू 0.7 mm, जिसको हम क्या करते हैं D10 भी कहते हैं। ठीक है, कई जगह पे इसकी कई बुक्स में क्या होगा, ये वैल्यू हमें इतनी भी लिखी हुई मिलती है, 0.35 टू 0.55 mm की डेप्थ, 0.35 टू 0.55 mm इफेक्टिव डेप्थ हमें लिखी हुई मिलती है। तो अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा डेटा में वेरिएशन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है सैंड लेयर। सैंड लेयर की जो डेप्थ है कितनी है, 1 टू 2 mm। फ्री बोर्ड कितना रखते हैं, 0.5 mm। फ्री बोर्ड क्या होता है कि अगर ये हमारा कोई
टैंक है, मान लो टैंक है, तो अगर ये सैंड है, वाटर फिलिंग हमने यहाँ तक वाटर फिलिंग की है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्पेस खाली स्पेस हम छोड़ के चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं। वो कितना लेकर चलेंगे, 0.5। लेंथ और डेप्थ कितनी होती है, लेंथ डेप्थ का जो रेशियो है कितना है, 1.25 से लेकर 1.33। जनरली हमारे पास जो साइज हो लेकर चलते हो 9 मीटर वाइड और 12 मीटर लॉन्ग। इसी के साथ में हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। रैपिड के लिए कितना, D60/10 लेकर हम चल रहे हैं 1.3 to 1.7। ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम हेड लॉस 2.5 to 3 मीटर। फिल्ट्रेशन रेट क्या है इसका, फिल्ट्रेशन रेट 3000 to 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, जो कि 30 टाइम्स है स्लो सैंड फिल्टर से। ठीक है। फ्लो रेट इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 20 मीटर मिलियन पर आवर। ठीक है। फ्लो रेट इसका कितना है, 2 to 20 मीटर पर आवर। ठीक है। तो ये जो डेटा हमने देखा, ये इसके डिज़ाइन डेटा है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में स्पेशली जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें से किसी भी एक लाइन से एक क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है। ठीक है। जनरली पूछ लेगा इफ़ेक्टिव डेप्थ ऑफ सैंड कितनी होगी रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। ठीक है। तो उस केस में क्या है, कई बार अब जैसे दो यहाँ पे अलग अलग डेटा हमारे पास है, तो इन दोनों में से जो भी हो हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर को अगर आपस में कंपेयर किया जाए, ठीक है, कंपैरिजन के फॉर्म में हम उसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेशन रेट में भी अगर हम कब देखें तो क्या है, स्लो सैंड में हमें मिलता है 100 to 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, और रैपिड सैंड फिल्टर में हमें कितना मिलेगा, 3000 to 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 30 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। डेप्थ क्या है, डेप्थ में जो ग्रेवल की डेप्थ है यहाँ पे 0.3 मीटर, सैंड में कितनी है 0.9 to 1.2 मीटर। रैपिड में कितनी है, ग्रेवल का साइज ग्रेवल कितनी है 0.5 मीटर, और सैंड कितना है 0.7 मीटर। देखिए यही रीज़न है कि यह है जब कोर्सर सैंड ज़्यादा होती है रैपिड सैंड फिल्टर के लिए अंदर, इसीलिए क्या होता है उसका जो फ्लो होता है वो तेज़ होता है, जिसकी वजह से पर यूनिट डिस्चार्ज जो है उसका ज़्यादा है। ठीक है। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसका सिंपल सा एक डिसएडवांटेज ये है कि हमें क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। क्वालिटी के साथ कैसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो इस तरीके से कि अगर हम स्लो सैंड फिल्टर में देखेंगे तो जो इफ़िशेंसी होती है वो 98 से 99% होती है, जबकि रैपिड सैंड फिल्टर की बात करते हैं तो 60 to 68% ही हमें क्या मिलती है, उसकी इफ़िशेंसी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इफ़ेक्टिव साइज़ D10। अगर इसको कंपेयर करें तो हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नोट करने में ध्यान नहीं दिया तो इस तरीके से हो गया। अब D10 जब हम देखेंगे तो D10 स्लो सैंड फिल्टर के लिए कितना है 0.25 से लेकर 0.35 mm। वहीं पे क्या है रैपिड सैंड फिल्टर के लिए कितना है 0.35 to 0.5
0.55 mm। हेड लॉस स्लो सैंड फिल्टर में कितना होगा 0.15 और 0.3 से लेकर 2.5 मीटर क्या होगा रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। बात करेंगे जब एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी स्लो सैंड फिल्टर की अभी हमने देखा कि ज़्यादा है, और यहाँ पे रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर जो होगा उसकी एफिशिएंसी कितनी है, लेस देन स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, अगर और इसको लिख सकते हैं हम 60 to 68%। ठीक है, 60 to 68%, 60 to 68% ये एफिशिएंसी होती है स्लो सैंड रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। ठीक है, जबकि हम लोग एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसमें किसी भी प्रकार का प्री ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई भी प्री ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या करता है 98 से 99% एफिशिएंसी होती है इसकी। जबकि रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है, कोएगुलेशन होता है, फ्लोकुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है। ये जो 2-3 प्रोसेस होते हैं ट्रीटमेंट के, ये हो चुके होते हैं। उसके बाद भी हम नोटिस करते हैं यहाँ पे कि जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्लो सैंड फिल्टर होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन बस उसका एक यही ड्रॉबैक है सबसे बड़ा कि उसके लिए क्या एरिया रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, एरिया की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू रैपिड सैंड फिल्टर। इसीलिए क्या करते हैं हम रैपिड सैंड फिल्टर को प्रेफर करते हैं स्लो सैंड फिल्टर के से ऊपर। ठीक है, और बात करते हैं जब क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग की जब बात करेंगे तो 1 से लेकर 3 मंथ, 1 to 3 मंथ हमें टाइम चाहिए होता है क्लीनिंग के लिए स्लो सैंड फिल्टर के लिए। जबकि रैपिड सैंड फिल्टर के लिए 20 to 48 आवर्स में हम उसको क्या करते हैं, बैक वॉशिंग उसकी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम देखेंगे कि बैक वॉशिंग जब हम करते हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 0.2 से लेकर 0.6% वाटर रिक्वायरमेंट होती है स्लो सैंड फिल्टर के लिए। इवन हम बैक वॉशिंग टर्म नहीं यूज़ करेंगे स्लो सैंड फिल्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैक वॉशिंग नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है स्क्रैप मेथड हम यूज़ करते हैं। स्क्रैप मेथड क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है सैंड की उसको 1.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर की डेप्थ तक हम उसको हम रिमूव कर देते हैं। यानी 1.5 to 3 सेंटीमीटर डेप्थ की जो सैंड होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और उसी के साथ में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं। और इवन क्या रैपिड सैंड फिल्टर में हम क्या करेंगे 2.52 से लेकर 5% तक जो बैक वॉशिंग के लिए वाटर हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम कौन सा वाटर यूज़ करेंगे, जो फिल्टर्ड वाटर होता है। ठीक है, जो क्लीन वाटर है वो हम यूज़ करते हैं बैक वॉशिंग में। और रेट ऑफ बैक वॉशिंग वेलोसिटी इसके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है स्लो सैंड फिल्टर के लिए, क्योंकि जो होती ही नहीं है। तो रैपिड सैंड फिल्टर के लिए कितना चाहिए 15 to 90 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये वाटर राइजिंग वेलोसिटी होती है, ये राइज करेगा, राइजिंग वेलोसिटी भी इसको बोल सकते हो, वाटर राइजिंग वेलोसिटी भी बोल सकते हो। नॉर्मली हम कितना लेकर चलते हैं 45 सेंटीमीटर पर मिनट हम लेकर चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसको हम कब यूज़ करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर इज यूज्ड इफ टर्बिडिटी इज लेस देन 20 NTU। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर का यूज़ करेंगे हम, फिल्टर यूज्ड इफ टर्बिडिटी लेस देन 20 NTU। तो हमने क्या किया है यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर को एक बार में कंपेयर करके हमने देख लिया कि दोनों में किससे क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, डिज़ाइन में दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो हमने ये नोटिस किया कि जो स्लो सैंड फिल्टर है उसके रैपिड सैंड फिल्टर पे कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन क्योंकि एज़ पर पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है और एरिया कम होता जा रहा है, तो इस कंडीशन पे हम स्लो सैंड फिल्टर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसका आउटपुट होता है वो कम होता है और एरिया ज़्यादा चाहिए। इसीलिए स्लो सैंड फिल्टर को हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम केवल कहाँ यूज़ करते हैं, विलेज एरिया में यूज़ करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम पोर्टेबल वाटर के लिए हम क्या करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ करते हैं। इवन इसके बाद क्या है, प्रेशर फिल्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर फिल्टर, ठीक है। प्रेशर फिल्टर में क्या होता है, प्रेशर फिल्टर में क्या है कि जो वाटर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें क्या है, क्लोज्ड चैम्बर में हम सारा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक जो वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, लेकिन जो वाटर का आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इवन जो प्रेशर फिल्टर में, ठीक है, प्रेशर फिल्टर का जो आउटपुट होता क्लीनिंग का, ये बराबर होगा 2.5 टाइम्स टू रैपिड्स सैंड फिल्टर, ठीक है। बट ये पोर्टेबल वाटर नहीं होता है, बट नॉट यूज्ड फॉर पोर्टेबल वाटर। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह का जो वाटर होता है उसको क्लीन करने के लिए, या और भी कई जगह पे यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको पोर्टेबल वाटर के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेशर फिल्टर का डिज़ाइन, उसकी वर्किंग और उसकी ऑल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।